हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचिंग ट्रैक। क्या आप जानते हैं कि यूपी टेट में कुछ कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। आज हम यूपी टेट 2013 पेपर के सीडीपी सेक्शन का एनालिसिस करके उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्न में से किसका है? इमोशन इज द एक्साइटिंग स्टेट ऑफ ए पर्सन इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर विल बी वुडवर्थ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इन द एकेडमिक डेवलपमेंट इज छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन या आकलन, द असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। लेकिन जो यूपी टेट 2013 की आंसर की आई थी उसमें उन्होंने ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन को करेक्ट आंसर माना था, उसमें उन्होंने इसको करेक्ट माना था। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि करेक्ट क्या होगा, ये वाला, द असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। प्रेजुडाइज्ड एडोलसेंट्स वुड बी रिजिड इन हिज और हर अप्रोच टू है। पूर्वाग्रही मतलब पुरानी सोच से ग्रसित है, वो उसने पहले ही अपने दिमाग में कुछ बना रखा है या जो चलता आ रहा है उसी से ग्रसित है, वो रियलिटी सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो किसके प्रति कठोर होंगे ये? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्य या वास्तविकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविकता। ये वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे, रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये जो टर्म है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये किसने दिए थे? हिलगार्ड ने, स्टोट ने, हरलॉक ने या पियाजे ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे द्वारा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, रेगुलर लाइफ जी रहे हो, इमोशनल मैच्योरिटी है। तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? तो ये तो अच्छी बात हो जाएगी। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी अच्छी बात होगी, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, टू हम्बल और कन्फाइंड टू वन सेल्फ, अपने आप में ही सीमित रहते हो। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी चल रही है वो उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, स्व मूल्यांकन करते हैं, तो ये भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या नहीं है? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, अपने ही तक सीमित रहते हो, बहुत ज़्यादा हम्बल रहते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग एबिलिटी? अधिगम क्षमता को क्या प्रभावित नहीं करेगा? आनुवंशिकता करेगी, क्योंकि वुडवर्थ ने बोला था ना कि क्या होता है, अधिगम किससे होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या करेगा प्रभावित? वातावरण करेगा प्रभावित। अब आया है ट्रेनिंग या टीचिंग। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हो या आप किसी को चीज़ सिखाते हो तो वो प्रभावित करेगी, उसकी टीचिंग को ऑफकोर्स करेगी, लर्निंग को प्रभावित करेगी। तो प्रभावित क्या नहीं करता है? राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? विच लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैज़ नॉट गिवन इम्पोर्टेंस टू रिवॉर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? थॉर्नडाइक ने तो दिया था पुरस्कार एवं दंड, इन्होंने बताया था, तो थॉर्नडाइक ने तो दिया है, बाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व दिया है। पावलोव के में क्या होता था कि डॉग को क्या मिल जाता था? खाना, तो वो उसके लिए एक पुरस्कार ही तो होता था, तो पावलोव ने भी महत्व दिया है। स्किनर के चूहे थे, उन्हें भी खाना मिलता था, तो उसको भी पुरस्कार मिलता था। तो किसने महत्व नहीं दिया है? गुथरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक से शिशु की अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अधिगम को सहायता नहीं मिल रही है, किससे नहीं मिलेगी? देखते किस किस से मिलेगी। मोटिवेशन से मिलेगी, हाँ मिलेगी, मोटिवेशन से मिलेगी। रिवॉर्ड दोगे तो उससे भी मिलेगी। इमिटेशन से भी बच्चे सीख ही जाते हैं, तो किससे नहीं मिलेगी?
स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग से कोई उसे सहायता नहीं मिल रही है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, सेल्फ सेंट्रिक स्टेज टेक्स प्लेस अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग। स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। जब बच्चा छोटा होता है तब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वकेंद्रित होता है या सेल्फ सेंट्रिक होता है, तो वो एज कौन सी होगी? 3 to 6 ईयर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथियों बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो ये किस में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, लेटर चाइल्डहुड में। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद। अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से, प्रैक्टिस ऑफ वर्क, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट, एप्रिसिएशन या रेडीनेस। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मेकिंग एफर्ट्स टू रीच द हाइट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी इज़ द इंडिकेशन ऑफ। किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। क्या चाहिए? मेंटल मैच्योरिटी। मेंटल मैच्योरिटी कब आएगी? एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में या लेटर चाइल्डहुड में। तो ये आ जाती है एडोलसेंस में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस आर इमिटेशन, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, कंपटीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं हम, क्या इमिटेशन हेल्प करेगा? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? यस। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म करेगा? ओके, करेगा। प्रतियोगिता, कंपटीशन करेगा? हाँ, करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? हाउ इज़ मोटिवेशन यूजफुल इन द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड? नंबर 1, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, ऑल ऑफ द अबव। मोटिवेशन, हाउ इज़ मोटिवेशन यूजफुल? मोटिवेशन कैसे यूजफुल होगा एक बच्चे के लिए? ऑफ द चाइल्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवरीथिंग। कुछ बच्चे रिवॉर्ड के लिए पढ़ते हैं या कुछ रिवॉर्ड के लिए सीख रहे होंगे, कुछ पनिशमेंट से बचने के लिए सीख रहे होंगे, है ना। तो ये सारे ही उसको हेल्प करेंगे। कुछ प्रेज चाहते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे यूज़फुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसका उपयोग नहीं करेंगे अधिगम को प्रेरित करने के लिए? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। ये तो करना चाहिए। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी अच्छी बात है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना तो ठीक नहीं है। प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक प्रशंसा करना ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या गलत हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना सही नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन हैज़ बीन फाउंड बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? ऑप्शन नंबर 1 है पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो या ऑल अबव। तो बुद्धि और सृजनात्मकता, किसी के पास अगर ज़्यादा इंटेलिजेंस है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्रिएटिविटी भी हाई होगी, क्रिएटिविटी में भी अच्छा होगा। तो ये कैसा इम्पैक्ट डालेगी उस पर? तो ये डालेगी पॉजिटिव इम्पैक्ट, धनात्मक। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है ताकि अनुशासन अच्छा रहे, डिसिप्लिन अच्छा रहे? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है ना ये, तो हमें पॉजिटिव पॉइंट देख के रखना है। ओके। छात्रों के अभिभावकों को सूचित कर देना चाहिए। अभिभावकों से कहते थे आओ तो भी अपना बच्चा देखो, आके देखो बहुत शैतानी करता है, हम नहीं जानते कुछ भी।
क्या ये करना चाहिए? अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। जो अनुशासनहीन है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे और सुविधाएं दे दो कि लो बेटा और असुविधाएं फैलाओ। क्या ये करना चाहिए? आप भी बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। टीचिंग जब उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी, प्रैक्टिकल होगी, तो वो उसमें मज़ा आएगा उन्हें, वो टीचिंग ही करेंगे, लर्निंग करेंगे, कुछ सीख रहे होंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। इन्फेंट चाइल्ड्स एक्शंस आर। बिल्कुल बच्चा छोटा सा है, शैशवावस्था में, तो उसके क्रियाकलाप कैसे होंगे? इंस्टिंक्टिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, कॉग्निटिव होंगे या इमोशनल होंगे? तो कैसे होंगे ये? मूल प्रवृत्त्यात्मक, इंस्टिंक्टिव। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? इन विच पर्टिकुलर एरिया टीचर्स ऑफ सच स्कूल्स वर इंक्लूसिव एजुकेशन इज इम्पार्टेड शुड स्पेशली बी ट्रेंड। समेकित शिक्षा समेकित शिक्षा जहाँ दी जा रही है, उसमें किस क्षेत्र में विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर के पास? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगर समेकित शिक्षा दे रहे हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण तो होना ही चाहिए। व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। व्याख्यान विधि तो क्या हेल्प करेगा? अलग अलग टाइप के बच्चे आएंगे, अलग अलग टाइप से सीखेंगे, तो सिर्फ व्याख्यान विधि द्वारा तो नहीं सीख सकते, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, फिर ये तो नहीं हो सकता। क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, एक्शन ओरिएंटेड टीचिंग, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा पॉजिटिव या ज़्यादा अच्छा क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, क्योंकि हर एक आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे, स्पेशल बच्चे होंगे, तो उनकी आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखना ही होगा। तो करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस हैव एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। किसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी? समायोजन की समस्या होगी। औसत बुद्धि के बच्चे तो एडजस्ट कर लेंगे। रूरल चिल्ड्रन, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समस्या होती है। ओके, औसत बुद्धि के बच्चों को नहीं होगी। रूरल चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बच्चे होंगे तो उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चे आराम से एडजस्ट कर लेंगे। अध्ययनशील बच्चे हैं, जो अध्ययन में लगे रहते हैं, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी नहीं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ये स्पेशल बच्चों में आ जाते हैं, तो इनको प्रॉब्लम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? कि पहले तो वो जो भी सब्जेक्ट कंटेंट था उसे अच्छी तरह से सीख रहा था, अब वही रुक गया, अब उसमें कोई ज़्यादा विकास नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो देखते ऑप्शंस क्या है। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, कि मान लो यही उसके सीखने की सही प्रक्रिया है। नहीं, पहले तो वो अच्छे से सीख रहा था ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। टीच द सब्जेक्ट विद क्लैरिटी, ये तो अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव है। देखते हैं आगे भी। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। डू रेमेडियल टीचिंग, हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही, पहले तो वो अच्छे से समझ रहा था, अब उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो रेमेडियल टीचिंग करेंगे। पहले उसकी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, कोई बच्चा है जिसकी प्रवृत्ति को आप बदलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट पेश आओगे उसके साथ कि कूट पीट के सही कर देंगे? ये तो बहुत ही गलत है, एकदम निगेटिव स्टेटमेंट है ये। कहीं पे भी ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट मिलता है तो उसको आप गलत कर दीजिएगा, रॉन्ग। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए। अगेन निगेटिव स्टेटमेंट। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलनी तो समूह की प्रवृत्ति बदल देते। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स स्टडीज़, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके समूह की सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। उसका ग्रुप बदलोगे, उसके ग्रुप की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी प्रवृत्ति बच्चे की होगी। तो बच्चे की प्रवृत्ति बदलने के लिए उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से है, वैसे उद्दीपन का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस आर चेंज, रेस्पॉन्स, एफर्ट या रिजल्ट। जैसा उद्दीपन होगा, जैसा स्टिमुलस होगा, वैसा ही रिस्पॉन्स होगा। ओके। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते। पियाजे इज़ मेनली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट? तो इन्होंने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? किसने नहीं दिया था? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको ये बताना है। आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है। जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ये तो सही बात है। वे सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे, एक सोशल ग्रुप बनाएंगे, वैसा ये भी सही बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। किस चीज़ के लिए? शिक्षण प्रक्रिया में, जब प्रक्रिया ये चल रही होगी, प्रोसेस ऑफ लर्निंग या प्रोसेस ऑफ टीचिंग में, आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे? तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग कैसे होती है? जब विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करेंगे तभी तो एक्टिव लर्निंग हो पाएगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद ही एक्टिव लर्निंग हो पाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इंटरनल मोटिवेशन कौन दे रहा है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन दे रहा है? इसको हम लोगों को देखना होगा। 1, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों को चॉकलेट मिलेगी, बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा, तो ये कैसा मोटिवेशन हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये बाहरी कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। रॉन्ग। ओके। अगली कक्षा में कसोन्नति करने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। नंद कुमार गिव्स स्टोरी बुक्स टू हिज सन ऑन गेटिंग प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। चॉकलेट के लिए वो अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसे नहीं मिलेगा, एक्सट्रिंसिक मिलेगा इससे। अगली कक्षा में कसोन्नति करने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देता है। अगर उसे स्टोरी बुक्स दे दोगे, उसे बुक्स दोगे, तो उसे रीडिंग में इंटरेस्ट आएगा। रीडिंग में अगर इंटरेस्ट आएगा, उसका खुद से रीडिंग में मन लगने लगा, तो ये कौन सा मोटिवेशन होगा? ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। कौन सा मोटिवेशन मिलेगा? उसे रीडिंग करना खुद से पसंद आने लगेगा, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। फिर भी और ऑप्शंस देख लेते हैं आप। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, इससे तो बच्चे को कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करेंगे, तो वो बाहरी मोटिवेशन नहीं होगा, एक्सट्रिंसिक होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। किस चीज़ का विशेष महत्व होगा उसके सामाजिक विकास में? खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? मीडिया चला के क्या उसका सामाजिक विकास होगा? सोशल मीडिया चलाने लगेगा बच्चा, उसका क्या सामाजिक विकास हो जाएगा? नहीं। बाल साहित्य, चाइल्ड लिटरेचर से क्या उसका सामाजिक विकास हो जाएगा? नो। दिनचर्या से सामाजिक विकास हो जाएगा क्या? समाज में रहने लगेगा? नहीं। तो क्या बचता है? खेल से। कैसे होगा? खेल से। खेल खेलेगा, लोगों के बीच रहेगा और बच्चों के बीच रहेगा, लोगों के बीच रहना आएगा और हारना जीतना आएगा। उसके बाद कैसे रिएक्ट करते ये आएगा, नेतृत्व की भावना आएगी, लीडरशिप की भावना आएगी। तो खेल में क्या सीख जाता है? सामाजिक डेवलपमेंट हो जाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको आप ज़रूर देख के जाइए। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए होता है, बुद्धि के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 30, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, आप एक बार याद करिए, कौन सा सिद्धांत था कोलबर्ग का। इनका सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके। लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने। कॉग्निटिव का किसने दिया था, पियाजे ने। सोशल डेवलपमेंट का किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। ओके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं 2013 के ऑफिशियल पेपर के। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने टीचर एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर करिए और द टीचिंग ट्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप टीचिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। ओके, जय हिंद।